मन कही गुरतेज के साथ। इस बारिश के गीत को सुन रहे हैं ना आप? नहीं, जरा आप और ध्यान से सुनिए ना। ऐसे लगता कि कितनी रुबाइयां, गजलें, शायरी और छंद अपने पैरों में प्यार के घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। ये बारिश जब भी आती है बहुत कुछ धो देती है। धूल, मिट्टी और मन के आईने पर जमी कुछ धुंधली सी यादें। सामने कुर्सी पर बैठा अरुण भी बारिश के गीतों को सुनने और गुनगुनाने की कोशिश कर रहा है। जब भी बादल अपने साथ इस बारिश को लेकर चले आते हैं तो अरुण यहीं इस बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सामने पहाड़ों के सीने पर मंडराते बादल, पेड़ों से टकराकर खनकती बारिश की बूंदों के संगीत और हवा के साथ झूम झूम कर नहाते पेड़ों को देखता रहता है। बीच बीच में कोई हवा का ठंडा सा झोंका उसको झुंझला जाता है। अरुण पिछले 8 महीनों से कुछ उदास सा था। उसका कारण भी जायज था, जब से उसने उसको बुलाना छोड़ दिया था। व्हाट्सएप पर नंबर डिलीट, फेसबुक से अनफ्रेंड और इंस्टा पर अनफॉलो। अब आप कारण पूछो तो बस एक गलत फहमी जो हमारे रिश्तों में नदीम की तरह कभी भी और कहीं भी पैदा हो जाती है। आपके रिश्तों में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना कि आपके भी बहुत से रिश्ते इसी कारण टूटे होंगे। उन लोगों से दूरी पड़ी होगी जिनके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते थे। बहुत से मोमेंट अकेले जीने पड़े होंगे जहां उनकी कमी बहुत महसूस हुई होगी। बहुत बार आपने भी व्हाट्सएप पर जाकर देखा होगा कि उसने आपको दोबारा ऐड किया या नहीं, उसने कौन सी डीपी लगाई है, या वो ऑनलाइन भी है या नहीं। बस यही देखकर आपने दिल बहला लिया होगा। लेकिन फिर से जब फेसबुक पर कोई उनके साथ बिताई पास्ट मेमोरी का नोटिफिकेशन सामने आया होगा तो खुद को बहुत अस्त व्यस्त सा पाया होगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। अरुण भी कुछ ऐसे ही था। यह बारिश प्रकृति के साथ अक्सर उसके मन को भी धो देती थी। जब अपने चले जाते हैं तो वो वापस लौट कर नहीं आते, और अगर वापस लौट कर आ जाएं तो जस्ट इमेजिन आपकी हालत कैसी होगी। ऐसा फील होगा जैसे आपको एक दूसरी जिंदगी मिल गई हो। यमराज के द्वार पर खड़ी किसी आत्मा को फिर से तन मिल गया हो, जैसे बसंत में सूखे पेड़ को फिर से हरी टहनियां और पत्तों का साथ मिल गया हो। अक्सर ऐसे मौसम में यादों का काफिला मन के धरातल को कुरुक्षेत्र बना देता है, जहां यादों के रथ और अस्त्र अनियंत्रित चलने और दौड़ने लगते हैं। अरुण के फोन पर फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। जब उसने देखा तो वो अचंभित सा हो गया उस नोटिफिकेशन को देख के। तो बाहर गरज रहे बादल उसके भीतर गरजने लगे, जो बरसने को तैयार बर तैयार थे। आज इतने महीनों बाद अदिति का मैसेज। उसने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे। अरुण ने झट से रिप्लाई भेजा, हाय, आज कैसे? इतने में अदिति का एक और मैसेज आया, पिछले दिनों बहुत मुश्किल से बची हूं। सोचा कहीं आप उदास ना हो, आपको कहीं और से खबर मिले, तो सोचा मैं खुद ही बात कर लूं आपसे, खुद ही आपको बता दूं। I'm not well, I'm in hospital, my lungs not proper working। इतना कहकर
अदिति ने एक और मैसेज भेजा, अच्छा बाद में बात करती हूँ। अरुण यह पढ़कर खामोश सा हो गया। गरज रहे बादल अब बरसने लग गए थे कि ये हो क्या गया अचानक। वो यही जो सोचने लग गया था कि अदिति मेरे से प्यार नहीं करती, अदिति अदिति में अब मेरी अच्छी दोस्त नहीं रही, वो कहीं किसी और के साथ तो नहीं। वो खुश था, बहुत खुश था। वैसे हम भी उन अपने खास के बारे में बुला भरा सोचने लगते हैं ना, जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज अरुण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे कि नहीं। आज भी अदिति के दिल में मेरे लिए, क्योंकि जब वो मुसीबत में है, उसको किसी सहारे की जरूरत है, तो उसने किसी और को नहीं बल्कि मुझे याद किया, उसे मेरी याद आई। अब अपने प्यार की, दोस्ती की, केयर की, इससे भला कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या दे। अपनों का चले जाना जितना आंसू देता है, उनका लौट आना उससे कहीं ज्यादा आंसू देता। अब अंदर और बाहर दोनों तरफ बारिश हो रही।